नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करेंगे रिपोर्ट की ओर। कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसको खाली कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। जारी सूचना में ये भी बताया गया कि अगर 1 हफ्ते में जमीन खाली नहीं होती है तो बलपूर्वक हटवाया जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बीत जाने पर खाली नहीं किया गया तो उस जमीन को राजस्व टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण से हटवाया जाएगा। अगली खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत के बावजूद इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मौजूदा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं गंदगी से संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि कोतवाली और नगर कायमगंज से सटे मोहल्ले में सफाई कर्मी नदारत रहते हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? रोड पे पानी भरा हुआ है, नालियाँ भरी है, बिल्कुल सफाई हो नहीं रही। तो सफाई कर्मी कोई आता नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं आता। क्या इस संदर्भ में प्रधान से कहा था? डीएम साहब कल बताया था, अवगत कराया था तहसील दिवस में। अच्छा, एप्लीकेशन दी है? ग्रुप से खबर करवाई उनसे। अब हम प्रधान को तो जानते नहीं। अच्छा, आप अभी तो नए आए हैं? हाँ, हमारा निर्माण हो रहा है। लगभग कितने समय से आप देख रहे हैं नाली भरी हुई? सब नाली तो ये जब से आया तब से भरी है, कभी सफाई हुई नहीं इसकी। सफाई कर्मी आता है? नहीं आता। कितने समय से नहीं आया? लगभग कभी आया नहीं। अच्छा, ये ग्राम समाज में लगती है नगर पालिका में? ग्राम समाज में। कौन सी ग्राम पंचायत है हमारी? कलाखेल। प्रधान कौन है यहाँ पे? लाडले तो क्या दिक्कतें आ? अगली खबर महोबा के तहसील कुल पहाड़ा स्थित इंडियन बैंक द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड से कई लोगों के खाते से लाखों रुपए निकालकर बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर ट्रांसफर कराकर फरार हो गए। वहीं अब किसान रोज बैंक और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम खलक सिंह है। मैं सनक में मदन पाल और 1 लाख का ग्रीन कार्ड बना था इलाहाबाद बैंक पर पहाड़ में। चुकाने के बाद उन्होंने 1,80,000 बनाओ निकाल दिया। नया बना दिया 1 लाख? 1,80,000। तुम्हें जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं भैया। कब जानकारी हुई? अब जानकारी भैया। बैंक गए फिर आप? बैंक गए बात। क्या कहा उनने? एप्लीकेशन देंगे थाने में, आए बैंक में देंगे। क्या कह रहे थे? ठीक है, थाने में जाओ, थाने में आए। सुबोध बाबू सन ऑफ श्री भगवान दास, ग्राम सुंगरा। मेरा ग्रीन कार्ड इलाहाबाद बैंक में 2 लाख का 2019 में मैंने बनवाया नहीं था, डॉक्यूमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने बना करके पैसा निकाल लिए। और जब मैं 2022 में बनवाने के लिए फिर गया तो उन्होंने वो चुकता करके फिर के 2 लाख का बताया हमको, जबकि बनाया उन्होंने 2,22,000 का, जिसमें ऐसे मैंने 1,30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए बिजली विद्युत विभाग के लिए। सिर्फ बकाया पैसा मेरा 70,000 के लगभग। एटा से खबर सामने आई, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाया जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और बरामदगी और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बड़ी संख्या में अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध एक बृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें कुल 5 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और इस पूरे अभियान में कुल लगभग 3 किलो 800 ग्राम गांजा और 1.100 ग्राम जो है डायजापाम, 400 ग्राम चरस और 1 अल्टो कार की बरामदगी हुई है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इनसे पूछताछ से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक थाना को देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह ने दुधेश्वर नाथ मंदिर के पास जर्जर सड़क को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जर्जर सड़क में उनकी गाड़ी खुद कई बार फंसी है, जिससे स्थानीय लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया।
खबर कासगंज से है, जहां इन दिनों तेज गर्मी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। ऐसे लोग हीट स्ट्रोक, डायरिया सहित अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आमापुर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को ओपीडी में मरीजों की भीड़ लग गई। उमस और गर्मी के चलते गुरुवार को भी 160 मरीज इलाज कराने के लिए प्राथमिक चिकित्सा पर पहुंचे, जिसके चलते ओपीडी कक्ष के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ने बताया कि इस समय तेज गर्मी से हीट स्ट्रोक, डायरिया होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। ऐसे में मरीजों को सावधानी की जरूरत है। अभी स्वास्थ्य केंद्र पे सभी तरह के पेशेंट आ रहे हैं खैर, लेकिन अभी जैसा मौसम हो रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत डायरिया आता है हम लोगों के पास, लेकिन अभी तक सीवियर डायरिया कोई भी नहीं आया है। ORS वगैरह से वो कवर हो रहे हैं और स्किन प्रॉब्लम के पेशेंट आ रहे हैं, खुजली वगैरह वाले, और बस यही पेशेंट हैं कि गर्मी से बस थोड़ा लोग बच के रहें, तो दवाइयाँ थोड़ी कम इस्तेमाल करें, लोग गर्मी से बच के रहें। क्या बचाव है गर्मी से, क्या बचाव करें? बहुत ही ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हाथ पैरों को पूरा ढक के निकलें, सर पे तो कुछ ना कुछ छाता या कैप या मोछा कुछ यूज़ करें और पानी बराबर पीते रहें। अभी स्वास्थ्य खबर देवरिया जिले से है, जहां पर पैरा ओलंपियन रहे राजबल स्वर्गीय रामबली की पत्नी ने ग्राम प्रधान पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो अनाथ बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उन्हें भी कष्ट पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि पैरा ओलंपियन की पत्नी रुद्रपुर कोतवाली में चौकीदार है। उन्होंने बताया कि वहां से भी हटाने की धमकी प्रधान द्वारा दी जा रही है। इसकी गुहार वे पुलिस कर्मियों से लगा चुकी हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कि मैं पिपरा कछार की रहने वाली हूँ। मैं एक दलित परिवार की लड़की हूँ। मेरे पापा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री राजबली प्रसाद। मेरे गांव के कृष्णा ठाकुर, जो कि कृष्णा ठाकुर अपने आप को लिखते हैं, पूर्व इस समय प्रधान है, कृष्णा सिंह उनका नाम है, वो बार बार मेरी मम्मी को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी की चौकीदारी हम छिनवा देंगे, हटवा देंगे। अगर चौकीदार हैं तो वो थाने तक ही चौकीदारी करे। वो कहना कि गांव में मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, मारपीट हो रहा है, किसी की लड़की कुछ कर रही है, क्या हो रहा है, वो थाने पर से खानों की रिपोर्ट ना दे, गांव से फोन ना करें। क्या मेरी मम्मी चौकीदार हैं तो क्या वो थाने पर फोन नहीं करेंगी? वो कह रहे हैं कि मैं प्रधान हूँ तो मैं गांव का माहौल मैं गांव में समझ लूंगा मैटर। राजबली के मतलब विधवा पत्नी है, राजबली के विधवा पत्नी। हमारा पति पूरा ओलंपियन चैंपियन मतलब रह चुके हैं, चैंपियन। उनसे खुद आप खुद गांव वालों से पूछ सकते हैं कि उन पे क्या क्या पुराने मामले चल रहे हैं, कितने उन पे NCR चल रहे हैं और वो कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाली हैं। और प्रधान हैं तो मान लीजिए हमारे पास लोग आएंगे अपनी दिक्कतें लेके, अब मुझे उसका निवारण करने जाना है और उसमें इनके पक्ष की बात अगर ना मैं बोलूं तो ये फर्जी मुकदमे गए। इनके पास पुलिस आई, मौके पर पूरी बात पता किया गया, पूछा गया कि 2 ऐसे गवाह लेते आइए कि जिसमें प्रधान जी आपको प्रताड़ित किए होते, 2 गवाह तक नहीं ला पाई, हम लोग को वापस थाने से आना पड़ा। ये उनके खिलाफ सारे देखिए पूर्व प्रधान के भी हस्ताक्षर है, पूरे गाँव के 80-82 लोगों के साइन है उनके चौकीदारी हटाने के लिए। कि मैं पिपरा खबर कासगंज से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर गुरुवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने संस्थापक के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश भी डाला गया। अगली खबर रामपुर से है, जहां बिलासपुर में गुरुवार को उपचुनाव के दौरान उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विशारद नगर कस्बे में एक महिला को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ लिया। आपको बता दें, आरोपी महिला अपनी जेठानी का वोट डालने आई थी। पूछताछ में जब महिला की पहचान नहीं हो सकी तो उसे रोक दिया गया, जिसके बाद महिला ने खुद स्वीकार किया कि वह दूसरे की जगह वोट डालने आई थी। मामले के बाद अब पुलिस महिला के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। तुमको किसने भेजा यहाँ पे? मैं सास ससुर ने भेज देगा तो तुम डाल दिया। सास ससुर ने भेजा? कहाँ रहते हैं सास ससुर तुम्हारे? रहते हैं थाने में। तुम्हारा रिकॉर्ड करो फिर से। क्या नाम, तुम्हारा नाम बताओ। और तुम वोट किसका डालने आई हो? जेठानी का अपनी। क्या नाम जेठानी का? किसने भेजा तुमको? सास ससुर ने भेज दिया। क्या 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 भेजा? ये वोट डाल दिया उनको। इनका? जेठानी है। तो तुमने कहा नहीं मेरा वोट नहीं, मैं कैसे डालूंगी? मेरा वोट है नहीं। तो डालने आई तुम वोट दूसरे का?
अगली खबर बांदा से है, जहां थाना पैलानी क्षेत्र के खपटिया कला में पीआरवी पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पीआरवी में नियुक्त पुलिस कर्मियों को कालेश्वर मंदिर के पास सुनसान स्थान पर एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ पैर और मुंह बंधा हुआ था। पुलिसकर्मी पास पहुंचे और हाथ पैर खोलकर उसे मुक्त कराया। पूछने पर व्यक्ति ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसे यहां छोड़ दिया गया। व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करवाने के बाद परिजनों को सूचित किया गया है। इस मामले में कानपुर नगर पुलिस से संपर्क पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं पता है। अरे कौन ले गया था तुम्हें? 14 तारीख कौन ले गया? कौन? राम प्रताप सचान। राम प्रताप सचान कहाँ का? सवाईपुर का। सवाईपुर का। कौन ले गया था? सर पता नहीं मुझे, ऐसे पकड़ के निकले तो मैं खींच लिया था। थाना कौन लगता है? थाना कानपुर नगर के थाना सजे के अंतर्गत एक व्यक्ति का 14 जून को अपहरण हुआ था। आज खपटिया कला के जंगल में थाना पैलानी अंतर्गत एक व्यक्ति को हाथ पैर बंधा हुआ पीआरवी 803 ने भ्रमण के दौरान देखा। तुरंत उसको तत्परतापूर्वक अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ करने पर पता चला कि घटनाक्रम क्या है। इस संबंध में जनपद कानपुर नगर को सूचित कर दिया गया है और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई। अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा सामने आया है। सिमरोल थाना क्षेत्र में भैरव घाट पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ये बस इंदौर से खंडवा जा रही थी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसकी पुष्टि सिमरोल टीआई आरएस भदौरिया ने की है। आपको बता दें कि भैरव घाट के पास 50 फीट गहरी खाई में ये बस जाकर गिर गई और घटना की जानकारी लगते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इंदौर से 4 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर भेजी गई। राहगीरों ने बताया कि बस में 50 से 60 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद डीएम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। जो प्रथम दृष्टया लोगों से पता चल रहा है वो यही है कि ओवरटेक करने के प्रयास में ये हादसा हुआ। तो यही दिक्कत रहती है कि जो है इतने शार्प टर्न पे ओवरटेक करने के समय पे ऐसे हादसे होते हैं। तो उसी संबंध में जैसा मैंने बताया, जितनी भी बसें खंडवा रोड से जा रही हैं, सबके ऑपरेटर्स और सबके संचालकों के साथ एक मीटिंग रख के उनको साफ रूप से ये वार्निंग दी जाएगी कि ऐसा ना करें। और अभी भी जो है इन्हीं इसके खिलाफ FIR होने की तैयारी कार्रवाई करने के लिए आने से RTO जो प्रथम दृष्टि। तो सुना आपने, देखा कि एक यात्री बस जो है अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है, जिसके बाद जो उसमें लोग मौजूद थे उस हादसे में कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ में संवाददाता हीरा सिंह जुड़ गए हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते क्या हादसा है। हीरा सिंह जी, जो ये हादसा सामने आया हुआ है, जो सामने हुआ है कि सिमरोल थाना क्षेत्र के भैरव घाट पर एक यात्री बस जो थी वो अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई है, तो क्या पूरा मामला, ये बस कहां से जा रही थी और कहां के लिए जा रही थी? कितने लोग इसमें लमसम सवार थे और कितने यात्री अभी वहां पर रेस्क्यू के जरिए बचा लिए गए हैं? अब इसमें कम से कम 50 से 60 लोग यात्री थे और बस जो चल रही थी और ड्राइवर के अन्य की गाड़ी चलाता था और क्या कि वहाँ सिंगल रोड होने की वजह से यह हादसा हुआ है। कितने लोग लमसम उसमें बताए जा रहे हैं रेस्क्यू में? अभी कितने लोगों की जो है संभावना है कि जो है रेस्क्यू में उनको बचा लिया गया है और रेस्क्यू के 12 एम्बुलेंस से उन घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है? कि ऐसी कोई संख्या सामने अभी तक की आई है? अभी तक की 5 लोगों की मृत्यु बताई गई है और 20 से लगभग 20 लोग घायल हैं यहाँ पर। जी, तो अभी लगातार रेस्क्यू अभी जारी है या जो जितने लोग थे उनको अभी निकाल लिया गया है? अभी कुछ बचे हुए हैं जो खाई में गिरे हुए हैं या सभी को अभी निकाल दिया गया है? सभी को हॉस्पिटल, 20 लोगों घायलों को 4 से 5 एम्बुलेंस लगी हुई थी, सभी को घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और मृत्युओं को उनके PM के करवाने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
तो देखा आपने कि 60 लोग उस बस में मौजूद थे। 50 से 60 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है और राहगीरों ने ये चीज़ बताई है। और आपको दिखाया कि 4 एम्बुलेंस भी जो थी वो घटना स्थल पर भेजी गई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल 108 एम्बुलेंस भेजी गई और उसके बाद में रेस्क्यू जारी किया गया। ये भैरव घाट के पास 50 फीट गहरी खाई में जो यात्री बस थी वो जा गिर गई, जिसके बाद लमसम 17 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिसमें 5 लोगों की अभी मौत की आशंका भी जताई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है कुशीनगर से, जहां विकास खंड दुदुही में एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइकों पर सवार बदमाशों ने व्यक्ति को रोक लिया और व्यक्ति से चाबी, मोबाइल और नगद रुपए छीन लिए। जब व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और बाइक लेकर जाने लगे। लहूलुहान होने के बावजूद पीड़ित ने जब बाइक नहीं छोड़ा तो गुंडों ने पीड़ित के सिर पर गोली मार दी और भाग निकले। पीड़ित घायल हालत में नजदीक तुर्क पट्टी थाने पहुंचा, जहां मदद करने के बजाय पीड़ित को फटकारते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीड़ित ने किसी तरह दुदुही सीएचसी पहुंचकर ट्रीटमेंट कराया और हालत गंभीर होने पर पीड़ित को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सर कल रात को आ रहा था कसिया से। कितने बजे की बात है? तकरीबन 12 बजे तकरीबन में आ रहा था। अच्छा। 12 के आगे या पीछे हुआ शायद, एग्जैक्ट नहीं देखा था। चला वहाँ से तो आगे बीच में एक शिव मंदिर है। कहाँ पे है ये? शिव मंदिर है बसडीला के आसपास है हमारे ख्याल से। अच्छा। और वो बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे सभी लोग धर्मस्थान रुकते हैं, लेकिन मैं आया तो मुझे पेशाब वगैरह लगा था। जो भी ऐसे तकनीकी कारण में रुका वहाँ, जस्ट अभी स्लो कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं मालूम कि पीछे से मेरे कौन आ रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी लोग गाड़ी आ जा रही हैं। मैं रुका, तुरंत दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ गई मेरे सामने। आने के बाद से तुरंत मेरा चाबी निकाल लिया गया और मेरा मोबाइल निकाल लिया गया। अब वहाँ से वार्तालाप शुरू हो गई। अब वो धमकी देने लगे कि मारेंगे पीटेंगे, मोबाइल दो, ये तो वो तो। मोबाइल तो ले लिया था। क्या ऐसा कोई पुरानी रंजिश के कारण तो नहीं हुआ है? नहीं, अब ये इसके बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है पर्सनल। कितने आदमी थे वो लोग? तकरीबन दो गाड़ियाँ, 4 लोग थे और पीछे कितने लोगों को नहीं देखा, लेकिन फिलहाल इतने लोग झुके हुए थे मेरे सामने। आप किसी को पहचान भी रहे हैं? पहचान तो नहीं रहा हूँ, लेकिन देखने पर पहचान में आ जाएगा। सर अगली खबर उन्नाव से है, जहां जुमे की नमाज से पहले आईजी लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल के साथ उन्नाव पहुंची और यहां उन्होंने मुख्य मार्गों का पैदल मार्च का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर गतिशील है। कई टॉप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाइयां हुई हैं। यदि उनके खिलाफ कोई नई कंप्लेंट आई है तो मुकदमा दर्ज गिरफ्तारी की गई है और ये सतत प्रक्रिया है। जब टॉप 10 से कोई अपराधी जेल चला जाता है उसकी जगह नए अपराधी का जेल खुल जाता है। फिरोजाबाद टोंडला के न्यू इंदिरा नगर में आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने घर का कनेक्शन काट दिया और मीटर उतार ले गए, जिससे गुस्साई महिलाओं ने विद्युत ऑफिस पर आकर जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने मीडिया को बताया कि हम गरीब हैं, फिर भी हम लोगों ने एसडीओ के बताने पर आधा बिल जमा कर दिया था, फिर भी हम लोगों की बिजली काट दी गई। लाइट की परेशानी है हमें, क्योंकि हम सर से उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका बिल सही हो जाएगा जब आपका मीटर लग जाएगा तब। तो मैंने कहा सर आप मीटर लगा दीजिए, मैंने मीटर कॉस्ट जमा करवा दी। उसके बाद भी मैं जब परसों आई थी तो इन सर से मैंने कहा था मैं सर मेरे यहाँ बच्चों को परेशान करने के लिए बिजली वाले नहीं जाए। तुम्हारे घर पे कोई नहीं जाएगा लाइट करने के लिए, पैसे भी भर दिए थे हमने, आगे पैसे भर दिए हैं, फिर भी हमारी लाइट कट गई। इसका जो है विद्युत का बकाया है, इसका करीब 38,000 रुपये बकाया चल रहा है। बकाया होने के कारण हमारी टीम ने जो है संयोजन को पीछे कर दिया गया, इस कारण से ये बिजली कट जाने के कारण जो आए और अपना कनेक्शन करवाने के बाद लाइट की परेशानी।
खबर जालौर से है, जहां वृत्ताधिकारी की अध्यक्षता में बैरठ गांव के पुलिस थाने में जन सहभागिता की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यह बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी सहित बाकी पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस ने आम जन की समस्याएं सुनी और उनका तत्काल समाधान करने की कोशिश भी की। इस दौरान अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और जनता एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी दिनों दिन बढ़ते क्राइम पर लगाम कसी जा सकती है। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना एका क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच में 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच में खुलासा हुआ है, अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक महिला के प्रेमी और पति दोनों की आपस में दोस्ती थी। हत्या के आरोपी प्रेमी ने शराब पिलाकर सुनियोजित तरीके से प्रेमिका के पति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए मृतक की पत्नी ने मिलकर 3 लोगों को मामले में फंसाने के लिए उन पर शक जताया था और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, मृतक का मोबाइल और एक कार बरामद की गई है। इस मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण ने वार्ता कर किया। 18 जून को थाना एका के अंतर्गत नगला केवल के पास जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी बाद में पहचान दिनेश नामक व्यक्ति की हुई, जो अवागढ़ जनपद एटा का रहने वाला है। इसमें एफआईआर में 3 लोगों को नामजद किया गया, जिनसे पहले से रंजिश उनकी चल रही थी। लेकिन जब इसमें थाना प्रभारी एका और क्षेत्राधिकारी जसराना की टीम ने जब पूछताछ और तमाम साक्ष्यों को एकत्रित किया तो ये जानकारी हुई कि इसमें प्रेम प्रसंग का मामला है और मृतक की पत्नी से वहीं के अवागढ़ के रहने वाले मनोज नामक व्यक्ति से उसके अवैध संबंध थे, जो उसका मित्र था। तो इस बात पर कहासुनी हुई, कुछ अपशब्दों को मृतक के द्वारा बोला गया था मनोज को। तो फिर मनोज के मन में प्रतिशोध की भावना जागी और उसने अपने साथी अमित को मिलकर अमित की गाड़ी इको से उसको जब अपने न्यायालय के काम से वो आ रहा था उसको साथ में ले लिया और जाके वहाँ दारू पिए, नशा किए। नशे के बाद फिर जब वो नशे में हो गया तो उसको मार दिए। 18 रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू करेंगी आज नामांकन। संसद भवन में कमरा नंबर 29 में होगा नामांकन। प्रयागराज में जुम्मे को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। एयरफोर्स में आज से आवेदन कर सकेंगे अग्निवीर, 5 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अखिलेश ने बुलाई बैठक, सपा के सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, शरद पवार को धमकी दे रहे केंद्रीय मंत्री।